हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, एक रोम्बस का, जो कि यहाँ पे बना के है। उसकी एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, यहाँ पर से एक रोम्बस है। चलो इसको लेबल कर लेते हैं। इसका नाम ए, बी, सी एंड डी। तो ये बोल रहा है हमारे पास एक रोम्बस है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे के गई है, उसमें देखी गई है एक साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो करते हैं इसको लेबल। और क्या दिया गया है, एंड हुज आल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगोनल है इसका, इसका नाम रख लेते हैं D1, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। हमें इस वाले डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, D2। तो देख लेते हैं पहले सोल्यूशन कैसे हम लिखेंगे इसको। तो इसको हम पहले वही वाली चीज़ें लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, लिख लेते हैं साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, किसके बराबर है, साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्या दिया गया है, हुज आल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं इसका आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले हम लिखेंगे। तो लिखा हमने साइड और आल्टीट्यूड। तो हमारा आल्टीट्यूड जो है रोम्बस का है वो है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हमारे पास दिया गया है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लिख लेते हैं वन ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में D1 भी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो किसके बराबर होता है, जब हमारे पास एरिया में डायगोनल के रोम्बस के केस में जब हमारे पास साइड और आल्टीट्यूड दिया गया होगा तब हमारी फॉर्मूला जो होती है एरिया ऑफ रोम्बस की वो होती है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी बेस है वो बन जाएगी साइड ऑफ रोम्बस, जो कि है 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं बेस की जगह 5 और हाइट की जगह हम लिख लेंगे, हाइट मीन्स आल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाइट है हमारी यहाँ पे 4.8। ठीक है, तो 5 इंटू 4.8 इज, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 48/10। ठीक है, तो लिख लेते हैं 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 2 1 आर 2 एंड 2 24 आर 48। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, हमारा एरिया निकल चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, D1 हमारे पास देखिए। अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल जो कि है D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो दूसरी फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस की होती है जब हमारे पास डायगोनल्स हो, उसकी फार्मूला हमारे पास होती है 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो उसी की वजह से हम निकालेंगे अपना डायगोनल 2 भी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो एरिया ऑफ रोम्बस is equal to 1/2 of diagonal 1 into diagonal 2। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला वो है 24, यहाँ पे 1/2 ऐसे आ जाएगा। डायगोनल 1 हमारे पास देखिए 8 और डायगोनल 2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 24 अपना ऐसे ही है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई D2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई D2
इज इक्वल टू 24, दोनों सेम बात है, ठीक है। अब D2 निकालना है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ से ट्रांसफ़र होके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, तो करते हैं कैंसिल, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, तो हमारी जो डायगोनल D2 है वो 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज़ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। होप ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखो, फिर एरिया निकालना है। एरिया जब हमारे पास साइड और आल्टीट्यूड दिया गया हो तो हमारी फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस बन जाती है बेस इंटू हाइट, फिर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, निकलेगा एरिया। अब हमें डायगोनल D2 निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो उसकी दूसरी फार्मूला भी होती है जब डायगोनल्स गिवन हो, वो होती है 1/2 ऑफ D1 इंटू D2। अपने अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो और आपका आंसर जो है D2 निकल के आ जाएगा। तो हमारी जो यहाँ पे लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल है वो है 6 सेंटीमीटर एंड एरिया जो है हमारे रोम्बस का वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। होप ये क्लियर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।